दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय वास्तु के चैनल वास्तुश्री में। दोस्तों आज का जो मैप मैं आपसे शेयर करूंगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे किसी ने ये शेयर किया था, ठीक है, फेसबुक के थ्रू, और मैंने उनको चीज़ें बताई भी हैं। ही क्लेम टू बी अ वास्तु कंसल्टेंट, लेकिन हुआ ये कि जब मैंने इस मैप पे काम किया तो मैंने कहा ये कोई भी वास्तु कंसल्टेंट इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकता है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि आप सभी से ही शेयर करूं और आप सभी लोगों को बताऊं कि जो गलतियां हैं इस तरीके के जो लेआउट्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उससे हमें कैसे उबरना है। तो ये चीज़ें मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं दोस्तों, ठीक है। सो वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपके पास ये जो आज नक्शा दिख रहा है, ठीक है, ये नक्शा एक बहुत ही महानुभाव का है जिन्होंने मुझे ये नक्शा शेयर किया था, ठीक है। और मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ही क्लेम्स टू बी अ वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजिस्ट तो मुझे समझ में आता है, लेकिन क्या एक वास्तु कंसल्टेंट इतनी बड़ी गलती कर सकता है? क्या इस तरीके का जो फ्लैट है, घर है, क्या वो ले सकता है? ये तो मुझे नहीं लगता है। और अगर कोई ऐसा वास्तु कंसल्टेंट ये घर ले रहा है तो मैं उसको मानूंगा कि वास्तु कंसल्टेंट नहीं है, उन्होंने सिर्फ नाम के लिए वास्तु कंसल्टेंट रख लिया है। ऐसे बहुत सारे ऑकल्ट साइंटिस्ट हैं जो अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं, वास्तु एक्सपर्ट्स बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही विद्या उनको आती है, बाकी तो सिर्फ जिस तरीके से डिग्रीज होती ना कि हमने इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए कर लिया, पीएचडी कर ली, ये कर लिया, फलाना ढिमका कर लिया, तो सिर्फ डिग्रीज चिपकाते चले जाते हैं, लेकिन आता तो सिर्फ उनको एक ही एक आध चीज होती है। तो ही इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट बट ही इज नॉट अ वास्तु कंसल्टेंट, बिकॉज अगर वो वास्तु कंसल्टेंट होते तो इस तरीके का खराब, बकवास, घटिया लेआउट वाला घर नहीं चुनते। मैं क्यों ये शब्द बोल रहा हूं, ये आपको मैं यहां पे अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये घर क्यों खराब है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस घर का एनालिसिस करते हैं, इस लेआउट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि लोग दो घर मिला के आमने सामने वाला घर ले लेते हैं, बीच में कोई पैसेज बना देते हैं, उससे क्या हो जाता है कि वो जो घर होता है वो एक इस तरीके का शेप, एल शेप जो है वो ले लेता है। अगर ये प्रॉपर्टी, ये जगह यहां से थोड़ी सी और यहां तक होती तो इसको हम यू शेप भी बोल सकते थे, ठीक है। तो ऐसे शेप की जो प्रॉपर्टी होती है उनका वास्तु बहुत अलग ढंग से होता है। हम नॉर्मल इस तरीके से वास्तु नहीं कर सकते हैं कि हमने ये घर ले लिया, उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लिया या नॉर्मल रेक्टेंगल निकाल के उनमें क्रॉस सेक्शन लगा के उनका हमने ब्रह्म स्थान निकाल लिया और उस पर हम काम कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और जो वास्तु कंसल्टेंट इस तरीके का कर रहा है वो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने इनको बोला, ठीक है, कि भाई ये गलत है, तो व्हाट ही क्लेम्स दैट अरे ये तो बहुत बड़े एक्सपर्ट ने बनाया है ये ड्राइंग, ये डिग्रीज लेके सारी चीजें। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ड्राफ्ट्समैन जो बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको चक्र लगाना, डिग्रीज लेना, सेंटर ऑफ मास लेना आता है। दे आर नॉट वास्तु कंसल्टेंट, वो वास्तु एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो वास्तु एक्सपर्ट होता है वो अपने ड्राफ्ट्समैन को बोलता है कि तुम्हें डिग्रीज ऐसे लेनी है, तुम्हें इस घर के इस डायरेक्शन की साइड या इस वॉल पे डिग्रीज लेनी है, तुम्हें अगर ये वास्तु का चक्र लगाना है तो तुम्हें ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा, आपको खुद से डायरेक्शन देना है। क्योंकि कोई भी ड्राफ्ट्समैन
वास्तु एक्सपर्ट नहीं होता है। हार्डली 1% होते हैं जिनको वास्तु की अच्छी खासी नॉलेज होती है, क्योंकि वो भी शायद 10-15 साल से करते करते वो सीख जाते हैं और अपनी जो उनके इंट्यूशंस हैं उससे वो चीज़ों को अप्लाई करके काम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो आप घर देख रहे हो उसमें बहुत सारे फ्लॉस हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। पेन पेपर निकाल के नोट कर लीजिए, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूं वो आपके काम आएगा। और अगर आप अभी नोट नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को आप वापस से रिवाइंड करके आप फिर से देख सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूं, और ये जो चीज़ें हैं वास्तु में बड़ी बेसिक्स और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी घर का वास्तु देखते हैं तो सबसे पहले मैं उसकी एंट्रेंस देखूंगा। तो ये जो है इस घर की एंट्रेंस है। ठीक है, एंट्रेंस सबसे पहले देखी जाती। अब यहां पे आप देखोगे कि ये एंट्रेंस जो है ब्रह्म स्थान के बड़ी नजदीक है। ब्रह्म स्थान के आसपास एंट्रेंस होनी ही नहीं चाहिए। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। होता क्या है, ब्रह्म स्थान से सारी ऊर्जाएं निकलती हैं, बाहर निकल रही हैं। ठीक है, ये ऊर्जाएं जो है बाहर निकल रही हैं, तो यहां से एनर्जी फील्ड ओवरलैप होती हैं, क्योंकि ये तो बाहर जाके फैलती हैं। ठीक है, जब भी आपके टॉर्च से लाइट निकलती है तो क्या होता है, वो आगे जाके से फैलती है। ठीक है, वो लेजर बीम की तरह नहीं एकदम सीधी चली गई, वो आगे जाके फोटॉन्स जो हैं उसके जो लाइट के वो आगे जाके एक्सपैंड होते हैं। उसी तरीके से एनर्जी फील्ड जो है वो आगे जाके एक्सपैंड होती है। ठीक है, वो आगे जाके फैलती है। तो ब्रह्म स्थान के पास में जो भी ऊर्जाएं हैं वो वहां से निकल रही हैं और वो ओवरलैप हो जाती हैं। तो ये जो आप यहां पे एंट्रेंस देख रहे हो, ये एंट्रेंस है, दिस इज द एंट्रेंस। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहां पे इस ब्रह्म स्थान पे ये ऑलमोस्ट यहां से लेके, ये देखो आप, यहां से लेके यहां तक ये पूरी एनर्जी ओवरलैप हो रही है। अब इसमें कौन कौन सी एनर्जीज ओवरलैप हो रही हैं, कौन कौन से द्वार आ जा रहे हैं? इसमें N1 आ रहा है, ठीक है, इसमें N2 भी आ रहा है, इसमें N3 भी आ रहा है, इसमें N4 भी आ रहा है। अब इसमें N4 का बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत बारीक सा हिस्सा है, वो भी ओवरलैप हो रहा है। N3 का हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा है। N3 N4 तो बहुत अच्छी एंट्रेंस है, लेकिन N1 और N2 सबसे खराब एंट्रेंस मानी जाएगी। N1 की एंट्रेंस इस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर अकाल मृत्यु इन द सेंस कि उनका मर्डर हो सकता है, ऐसी सिचुएशन पैदा करेगा। कहीं जा रहे हो, झगड़ा हो गया, सामने वाले ने मार दिया। कहीं बैठे हुए हो, कुछ कर रहे हो, किसी ने आगे गोली दाग दी। तो ये N1 की एंट्रेंस बोलती है कि इस घर में रहने वालों का जो है वो मर्डर हो सकता है। ठीक है, N2 की एंट्रेंस क्या बोलती है? अगर हम N2 की एंट्रेंस देखें तो N2 की एंट्रेंस बोलती है कि भाई एनिमिटी एंड जेलेसी, यानी कि लोग आपसे दुश्मनी रखेंगे और आपसे जलेंगे। ठीक है, तो वो जलेंगे कब? या तो आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो लोग जल रहे होंगे। ठीक है, कोई ये तो नहीं जलेगा ना कि अरे यार मैं तो मर्सिडीज से घूमता हूं और ये सामने वाला तो मारुति से घूमता है ये तो उसके बाद मारुति कैसे आ गई, ये तो जलना नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि लोग आपके दुश्मन बनते जाएंगे। तो जब तक दुनिया आपसे जल रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब कि आपकी प्रगति हो रही है। लेकिन अगर आप जलने लगे तब दिक्कत है। तो ये एनिमिटी, दुश्मनी होगी, जेलेसी घर वालों के अंदर भी बढ़ सकती है आपस में एक दूसरे से। तो N1 N2 की एंट्रेंस खराब मानी जाती है। एंट्रेंस का N3 का जो एंट्रेंस है वो ठीक जगह पे आ रहा है। ये आपको पैसा और घर के अंदर मेल चाइल्ड यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और N4 आपको जो है पुश्तैनी प्रॉपर्टी में काफी हक प्रदान करता है, पैसा प्रदान करता है। ठीक है, तो अब आप यहां देखोगे कि मल्टीपल एंट्रेंस आ गई। अब N1 N2 की एंट्रेंस का ट्रीटमेंट आप करोगे कैसे? भाई सबसे पहले ये ब्रह्मस्थान के पास आ गया।
अब जब ये ब्रह्म स्थान के पास आ गया है तो इसका ट्रीटमेंट करना आसान नहीं है। यहां पे कट पिट आप नहीं लगा सकते हो आसानी से। सो दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी, वेरी क्रिटिकल। तो ब्रह्म स्थान के पास एंट्रेंस होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट एक तो बहुत मुश्किल होती है, नॉट इजी, क्योंकि यहां पे मल्टीपल एंट्रेंसेस आ रही हैं, तो आप अलग अलग मेटल्स आप यहां पे लगा नहीं सकते हो, ठीक है। और किस एंट्रेंस की यहां पे इफेक्ट ज्यादा आ रहा है वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे कि ये बहुत छोटा सा 3 से 4 फीट का ही डिस्टेंस होता है दरवाजे का, 3.5 फीट का मैक्सिमम चौड़ाई होती है, उसमें आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? तो ट्रीटमेंट ही पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फ्लॉ, अब आप देखो ये आपका ब्रह्म स्थान है, यहां से आपके नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा चली और यहां पहुंची। इस ऊर्जा क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ है यहां पे ये टॉयलेट। टॉयलेट जो होता है वो होता है राहु, नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो होता है जुपिटर। जैसे ही आपके कुंडली के अंदर राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा चलेगी, वैसे ही बड़ी बीमारी जो है होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि राहु जो होता है वो एक्सपेंशन करता है, फैलाता है बहुत ज्यादा, और जुपिटर जो होता है वो बड़ा करता है, ठीक है। तो जैसे ही ये चीजें यहां पे चलेंगी, और हमेशा आएंगी, कोई ना कोई दशा तो आती ही रहेगी राहु की, ठीक है। तो जैसे ही राहु की दशा आई, उसने बड़ी बीमारी, बड़ी और ला इलाज बीमारी, ठीक है, इट कैन बी मेनी थिंग्स, इवन आपको मेंटल रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं जो भी इस घर में रहता है, ठीक है। और बड़ी बीमारी जो लाइलाज है आज के टाइम पे, वो होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों नोट डाउन कीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। फिर अब हम आते हैं, ये देखिए यहां से ये एनर्जी चली और ये नॉर्थ ईस्ट में आई। नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जी होती है वो कहती है कि भाई मैं आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करूंगी, ठीक है। एक बार दोस्तों होल्ड कीजिएगा, माफ कीजिएगा फोन आ गया था। सो नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जी होती है वो कहती है कि मैं आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करूंगी, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने का मतलब क्या हुआ कि अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है तो आप जब यहां सोओगे, यहां जो भी शख्स सोएगा उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, लेकिन वो आपको वापस से बीमार करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग करने की बात कर रहा है। स्ट्रांग कब होगा? जब वीक होगा, और जब वीक होगा तो वो उसको वापस से स्ट्रांग करेगा। स्ट्रांग करने के बाद जब आपको लगेगा मैं बहुत स्वस्थ हूं, बहुत अच्छा हूं, मस्त हूं, उसके बाद मस्त को वो फिर से पस्त कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको पस्त करेगा, आपको फिर से एनर्जी प्रोवाइड होगी और आप फिर से मस्त हो जाओगे। तो यहां पे मस्त और पस्त ये दोनों किस्सा चलता रहता है, यानी कि इस कमरे में सोने से इंसान लगातार बीमार होता है। बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन यहां पे इंसान हमेशा दिक्कत में रहता है, हेल्थ इश्यूज हमेशा उसको लगे रहते हैं, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपको मस्त और पस्त करता रहता है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बेडरूम नहीं होना चाहिए, यहां पे सोना नहीं चाहिए, ठीक है। आप यहां पे अपना बाकी सारा काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सोना अवॉइड करना चाहिए। हां, यहां पे अगर गेस्ट रूम बनाना चाहें तो अच्छी बात है, क्योंकि गेस्ट आपके आएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनर्जी को डेवलप होने में टाइम लगता है। जो भी वहां सोएगा उसके पर एनर्जी डेवलप होने में इट टेक्स 2 to 3 वीक्स, 4 वीक्स लग जाते हैं, तब आपको असर समझ में आता है। तो गेस्ट रूम हम इसको अच्छी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि गेस्ट आपके यहां 2 से 3 दिन रुकेंगे। अगर गेस्ट आपके यहां परमानेंट रुक रहा है तो उसके लिए भी रूम अच्छा नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर अब हम इस घर के अंदर देखते हैं कि ये जो हिस्सा है हमारा ईस्ट का, पूरब का, ये हिस्सा
अच्छा है, बढ़िया है। लिविंग रूम के लिए बहुत अच्छी जगह है, सोशल एसोसिएशन की जगह है, इनको समाज में अच्छा नाम मिलेगा, सोशल एसोसिएशन इनका अच्छा होगा। ठीक है। साउथ ईस्ट की जो जगह है, किचन बनाया है, बहुत अच्छी बात है। किचन इज वेरी गुड इन साउथ ईस्ट, तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो फ्लॉ आता है आपका साउथ वेस्ट का बेडरूम। साउथ वेस्ट के अंदर ये देखिएगा, यहां पे जो है ये बेड लगा रखा है। ठीक है, ये बेड लगा रखा है। ये बेडरूम में बेड इस डायरेक्शन में बहुत खराब रहता है। अब आप देखोगे कि मैक्सिमम जो एरिया है वो एरिया इस बेडरूम का साउथ वेस्ट में आता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप बेड को इधर तो खिसका भी तो नहीं सकते हो कि चलो साउथ वेस्ट से मैंने बेड खिसका दिया। इस बेड के ऊपर अगर आप सोगे, इस दिशा के अंदर सोगे तो उतनी ही तकलीफ झेलना पड़ेगी जितना नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में झेलनी पड़ती है। बड़ी गंभीर बीमारी होने के 100% चांस होते हैं साउथ वेस्ट में रखे हुए बेड पर सोने से। और यहां बैठ के काम भी करोगे, यहां एक टेबल बना हुआ है, यहां बैठ के काम भी करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। गेन्स तो मिलने वाले नहीं हैं, ऑफिस में बहुत ज्यादा कोई चीजें होंगी नहीं, जो भी काम करोगे उसमें लॉस ही लॉस होगा। तो साउथ वेस्ट में बेड नहीं होना चाहिए, यह भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब भी आप घर लो इन सब चीजों को आप ध्यान रखो। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वास्तु में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, सो साउथ वेस्ट में बेड नहीं होना चाहिए, इसको यहां से रिमूव करना ही पड़ेगा, और अदरवाइज इस बेड को हमें साउथ वेस्ट के एरिया में हमें यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाके ये जो है वो बेटर होगा। लेकिन होता क्या है, हमने बेड यहां शिफ्ट कर दिया तो हो सकता है मैं साउथ वेस्ट के अंदर यहां पे कबर्ड ले आऊं। अब कबर्ड लाएंगे तो दिक्कत क्या होगी, कबर्ड के अंदर आप अपना पैसा रखोगे, ज्वेलरी रखोगे, इंपॉर्टेंट सामान रखोगे, तो वो भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों आप ये देखोगे कि साउथ वेस्ट में अगर यहाँ पे कबर्ड बना दिया जाए तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ कबर्ड भी नहीं बना सकते हैं। तो जनरली साउथ वेस्ट का जो बेडरूम होता है, एंटायर बेडरूम, वो बहुत बार यूजेबल नहीं होता है अगर वो ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा हो तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते आ जाते हैं, ब्रह्मस्थान से एक ऊर्जा चलती है जो हमारे कमाए हुए धन को, पैसे को बचाने का काम करती है, और वो होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, यहां भी आ गया आपका टॉयलेट, ये आ गया आपको टॉयलेट। ठीक है, तो यहां भी टॉयलेट आ जाने से जो भी आपका कमाया हुआ धन है वो अनावश्यक रूप में खर्च होना शुरू हो जाएगा और पैसा बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये टॉयलेट का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट मार्केट में पड़े हुए हैं जो कहते हैं हम यहाँ पे पिरामिड लगा देते हैं, जो कहते हैं हम यहाँ पे क्रिस्टल रख देते हैं, कहते हैं हम यहाँ पे नमक रख देते हैं, समुद्री नमक को सोख लेगा। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ ईस्ट के अंदर जुपिटर का वास होता है, और जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन कभी अच्छा नहीं माना जाता है। इस बात को कोई भी एस्ट्रोलॉजर नकार नहीं सकता है। जैसे ही जुपिटर के पास में राहु आएगा वो पूरा का पूरा खेल बिगाड़ देगा। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, इस एरिया में आपका राहु का ये जो मेन टॉयलेट है ये नहीं हो सकता है। इसको रिमूव करना ही एक उपाय है, हटाना, इसको रिमूव कर देना, निकाल देना ही एक उपाय है, और इसका कोई उपाय नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आते हैं एक ऐसी ऊर्जा क्षेत्र जहां पे
आप जो काम करते हैं वो उसमें बढ़ोतरी होती है, वो होता है पश्चिम। वरुण देवता की दिशा होती है। अब पश्चिम दिशा जो है, यहां पे बेडरूम अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। यहां पे आप अपने ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट चीजें, अपने घर के कागज, अपने गाड़ी के कागज, सब कुछ यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको ये ऊर्जा क्षेत्र दिख रहा है। अब इसके बाद ये आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यहां पे भी देखेंगे आप एक टॉयलेट है। अब ये जो टॉयलेट है ये अच्छा है, क्योंकि पहले के घरों में जो एक कमरा हुआ करता था, जहां पे बोलते थे हम कि कोप भवन है, आपने सुना भी होगा, कोप भवन करके नाम होता था। कोप भवन ऐसी जगह होती थी, ऐसा स्थान होता था घरों में जहां पे लोग जाके रो लेते थे, अपने आप को डिप्रेशन से मुक्त कर लेते थे। तो ये जो एरिया है, यहां पे टॉयलेट होना एक अच्छी बात होती है। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे के पूरे घर के हम सबसे बड़े फ्लॉ की, सबसे बड़े दोष की, जिसका असर इस पूरे घर पे पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं निगेट भी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, पूरा का पूरा जल तत्व खत्म है। ठीक है, यहां से आपका जो आकाश तत्व है वो भी थोड़ा ही है, इतना ही हिस्सा आकाश तत्व में है। और नॉर्थ वेस्ट की जो एनर्जी होती है, ये ट्रांजिशन यहां पे होता है। यहां पे क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। यहां पे आकाश तत्व से आकाश तत्व से ये जल तत्व में परिवर्तित होता है। आकाश से जल में यहां पे परिवर्तन होता है, और ये ऊर्जा क्षेत्र है ही नहीं। इसका मतलब कि जल तत्व पूरा खत्म है। ना ही आपके पास नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी बचेगी, ना ही आपके पास नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी बचेगी। क्यों? क्योंकि जल तत्व ही नहीं है। जब जल तत्व ही नहीं बना तो वायु तत्व की एनर्जी खत्म, आपकी जो साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट साउथ की जो आपकी अग्नि की ऊर्जा है वो खत्म, पृथ्वी तत्व की ऊर्जा खत्म, और आपका यहां पे आकाश तत्व खत्म। क्योंकि जल ही जीवन है, और जल अगर पृथ्वी पे नहीं मौजूद है तो वहां पे जीवन भी नहीं है। इसीलिए लोग दूसरे दूसरे ग्रहों पे जाके सबसे पहले जल ही ढूंढते हैं। वहां वायु क्यों नहीं ढूंढते हैं? वहां पृथ्वी क्यों नहीं ढूंढते हैं? वहां आकाश क्यों नहीं ढूंढते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जल से ही सारी चीजें जो हैं वो बनी हैं। तो अगर जल नहीं है तो वायु नहीं है, अग्नि नहीं है, आकाश नहीं है। तो जल तत्व इस पूरे घर के अंदर विद्यमान नहीं है, क्योंकि यहां पे नॉर्थ वेस्ट पूरा कटा हुआ है। जल तत्व का परिवर्तन होगा ही नहीं, होगा भी तो बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होगा, जिसका असर अच्छा नहीं आने वाला है। इस घर में रहने वाले लोगों को कभी नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय के अवसर नहीं आएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे, नई जॉब के लिए उनके पास कोई अच्छा सुअवसर नहीं रहेगा। ठीक है, उनके जीवन में किसी भी तरीके का अट्रैक्शन नहीं होने वाला है। और नॉर्थ वेस्ट तो इनका बैंकिंग का होता, सपोर्ट का जोन होता है। इनको जीवन भर इस घर में रहने वाले लोगों को सपोर्ट सिस्टम परेशान करता रहेगा। नौकर परेशान करते रहेंगे, अगर फैक्ट्री के मालिक हैं तो फैक्ट्री में रहने वाले लोग परेशान करते रहेंगे। घर में परिवार के बीच में आपस में कभी सामंजस्य बनेगा ही नहीं। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये जो जल तत्व आप यहां देख रहे हो, ये जल तत्व की दिशा है। जल तत्व कितना जरूरी है, तो आप इस बात को भी नोट कर लें कि जल तत्व सबसे जरूरी है। अगर जल तत्व नहीं है तो बाकी सब धोखा है। तो ये जो घर है, जिस भी महानुभाव का है, उनका ये घर महा बकवास, घटिया और सबसे बुरा है। इस घर को लेने में भगवान करे
उन्होंने घर ले लिया है तो उनको समृद्धि प्रदान करे, उनको सुबुद्धि प्रदान करे और उनकी रक्षा करे। इस घर को अब सवाल पैदा होता है कि अगर इतना खराब है तो इसको ठीक कैसे करें। ठीक है, ठीक करने के भी तरीके हैं। वो ठीक होता है वास्तु में स्पेस सर्जरी टेक्निक से। हम इसको स्पेस सर्जरी करके अलग अलग हम ऊर्जा क्षेत्र बना सकते हैं। ठीक है, और ये भी मैंने उस महानुभाव को बताया था कि आप इसकी स्पेस सर्जरी कर लो, ये आपके लिए अच्छा होगा। बट ही क्लेम्स टू बी अ वेरी गुड वास्तु कंसल्टेंट, डजंट मैटर, उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। तो मेरा क्या कंसर्न है, लेकिन मेरा तो कंसर्न है आप लोगों से, जिनको मैं सिखा रहा हूं कि वास्तु कैसे होता है, वास्तु कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसका इंपॉर्टेंस होता है, उसका कैसे रोल प्ले करता है, ये आप लोग यहाँ पे सीख रहे होंगे। ठीक है, तो हम स्पेस सर्जरी करके हम अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र बना लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे इस घर में रहने वाले लोगों पे ये जो सारे नेगेटिव असर हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। लेकिन स्पेस सर्जरी भी कोई आसान चीज नहीं है कि आपने स्पेस सर्जरी कैसे भी कर ली। ध्यान ये देना होगा कि स्पेस सर्जरी करने के बाद जो नए नए ऊर्जा क्षेत्र बन रहे हैं घर के अंदर, ठीक है, वो उसमें आने वाली चीजें सही दिशा में हो। ठीक है, तो दोस्तों इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इस पे स्पेस सर्जरी कैसे की जाती है, इस प्लॉट के ऊपर हम कैसे करेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होगा, उनके लिए नहीं जिनका ये घर है। ठीक है, तो ये आपको सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम इस घर को अच्छा कर सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो आपको अगर कोई क्वेरी है, कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपका ये विचार है या आपके ये प्रश्न हैं। मैं उन प्रश्नों को लेके एक मैं क्वेश्चन आंसर सेशन वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उन सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अगर आपके पास कोई इस तरीके का कोई भी आपका घर का अगर लेआउट बना हुआ है, ग्रिडिंग की हुई है, तो आप वो मुझे शेयर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं उस पे भी एक वीडियो बना के आपको दूंगा। वो सभी के लिए होगा। मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि उसमें दूसरे लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो भी वीडियो मैं बना के इस तरीके से मैं जो है वो यूट्यूब पे मैं डालता रहूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, वहां पे लिखिए। ओके, और आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं वीडियो के एंड में भी देता हूं, तो आप वहां पे अपना जो नंबर है, मेरा जो नंबर है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके आप अपनी प्रॉब्लम जो मेरे से शेयर कर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नंबर मत दीजिएगा। ठीक है, मैं हर कमेंट पे रिप्लाई करता हूं, अपना नंबर देता हूं, आप उस नंबर पे आके मुझसे बात कर सकते हैं और संपर्क में आप रह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का ये जो वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और मैं जल्दी ही नया वीडियो लेके आपके पास मिलूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज ये जो मैंने यहाँ पे मैप डिस्कस किया है, घर का लेआउट जो मैंने डिस्कस किया, वो आपको पसंद आया होगा। आपको बहुत सारी जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मिली होगी। और आपके लिए एक बड़ी ज़रूर जानकारी, जो लोग सूरत वासी हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। और मैं दिवाली के बाद संडे जो आने वाला है, मैं सूरत में रहूँगा। और आपको अगर अपने घर का वास्तु कराना है, आपको किसी अपने घर के कंसल्टेंसी लेनी है, अगर आपको घर का विजिट कराना है वास्तु के लिए, तो आप मुझसे प्रायर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होगा। ध्यान रखिए, लिमिटेड टाइम होगा, तो इसलिए मैं अपॉइंटमेंट के साथ ही आपसे मिल सकता हूं। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मुझे मैप लगेगा, स्केल लेआउट मैप लगेगा। अगर स्केल लेआउट मैप नहीं है, नॉर्मल मैप है, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो मेरा ऑटोकैड डिज़ाइनर है, वो उसको स्केल लेआउट मैप बना लेगा। हाँ, डेफिनेटली ऑन अ चार्जेबल बेसिस। ठीक है, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे वो बना देता है। ठीक है, सो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मैप है, नॉर्मल मैप है, स्केल लेआउट नहीं है, तो उस पर भी काम किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन
प्रायर अपॉइंटमेंट से ही। तो दोस्तों डेट नोट कर लीजिए और आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी यहाँ पर डिस्प्ले में आ रहा होगा और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सो इस मैप के सॉल्यूशन के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।